बीच में हमारे प्रभु और ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु उपस्थित हैं। सृष्टिकर्ता और मुक्तिदाता होने पर भी हमारे बीच में एक छोटी सी रोटी में अपने आप को प्रकट करते हुए प्रभु आए हैं। हम सभी संतों शहीदों के साथ मिलकर उनकी आराधना और स्तुति करते हैं। आज के दिन धन्य है हम, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हम प्रभु की उपस्थिति को एहसास करते हैं। उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ही बड़ा चमत्कार है। उनके साथ समय बिताना, उनका अनुग्रह और उनकी आशीष पाना बहुत बड़ी बात होती है। आइए हम इस समय अपने आप को समर्पित करते हुए सभी संतों शहीदों के साथ मिलकर उनकी आराधना करते हुए कहे, हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। माता मरियम के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। 12 प्रेरितों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। 24 वयोवृद्धों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी शहीदों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी संतों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। हमारे पूर्वजों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सारी मानव जाति के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी जरूरतमंदों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी पीड़ितों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी रोगियों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी शोषितों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी अत्याचार सहने वालों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी अनाथों और विधवाओं के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। सभी मरणासन्न लोगों के साथ मिलकर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं। तोबीत के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तोबियाह और उनके परिवारजनों को आशा प्रदान करने के लिए प्रभु ईश्वर उनके बीच में स्वर्गदूत रफाएल को भेज देते हैं। रफाएल स्वर्गदूत आकर तोबीत और सारा को चंगाई प्रदान करते हैं। हम संत रफाएल स्वर्गदूत की मध्यस्थता की याचना करते हैं और सभी रोगियों के लिए आज के दिन प्रार्थना करते हैं। हमारे बीच में जितने भी लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं, किसी न किसी बीमारी के कारण पीड़ित है, वे सब इस अवसर पर अपनी बीमारियों को, अपने रोगों को प्रभु के सामने लाएं और प्रभु से विनती करें कि प्रभु हमें चंगाई प्रदान कर। संत रफाएल हमारे लिए मध्यस्थता कर
सभी संतों शहीदों हमारे लिए प्रार्थना कर। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए दुनिया भर के रोगियों को समर्पित करें। संदेह करते हैं, क्या प्रभु मुझे चंगाई देंगे? प्रभु सबको चंगा करना चाहते हैं। जिन रोगियों ने प्रभु को स्पर्श किया, जिन्हें यीशु ने स्पर्श किया, उन सभी लोगों को यीशु ने चंगा किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 23 और 24 में हम पढ़ते हैं, ईसा उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लेकुआ आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अब्दूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। ईसा सब गांव-गांव घूमते थे, हर तरह की बीमारी को चंगा करते थे। हे प्रभु, मेरी बीमारी को, मेरे रोग को मैं तेरे समक्ष लाता हूँ। चंगा कर प्रभु, मुझे चंगाई प्रदान कर। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में पवित्र वचन कहता है, संध्या होने पर लोग बहुत से अब्दूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अब्दूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। सब रोगियों को चंगा किया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 35 में वचन कहता है, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज के सुसमाचार का प्रचार करते थे, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मेरी बीमारी को दूर कर और मुझे चंगाई प्रदान कर। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 15। ईसा ये जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए, वे सबों को चंगा करते थे। बार बार सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि प्रभु हर तरह की बीमारी चंगा करते थे, हर तरह की बीमारी दूर करते थे, हर बीमार व्यक्ति को प्रभु चंगा करते थे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 35 और 36।
वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 56 में वचन कहता है, गांव, नगर या बस्ती जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 40। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के सभी रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक करके एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 19 में पवित्र वचन कहता है, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबों को चंगा करती थी। हे प्रभु, तूने सब रोगियों को चंगाई प्रदान की। तूने हर प्रकार की बीमारी दूर की। हमारी अपनी बीमारियों को हम तेरे समक्ष लाते हैं प्रभु। हमें स्पर्श कर, हमें चंगाई प्रदान कर। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में वचन कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। आइए हम हमारे साथ रहने वाले और हमारे आसपास रहने वालों में अगर कोई भी बीमार व्यक्ति है, उन सबको भी समर्पित करते हुए सबकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 9 से लेकर 14 तक के वचनों में कहता है, पुत्र, अपनी बीमारी में लापरवाह न बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो और अपना हृदय हर पाप से शुद्ध रखो। सुगंध युक्त धूप एवं अन्न बलि चढ़ाओ और शक्ति भर तेल का अर्पण करो। चिकित्सक को निवास दो क्योंकि प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। वह तुमसे दूर न जाए क्योंकि तुमको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके हाथ में है। इस अवसर पर हम जितने भी लोग अस्पतालों में भर्ती है, किसी न किसी डॉक्टर के पास अपने आप को इलाज कराते हैं, उन सभी लोगों को प्रभु के समक्ष लाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हाथ बढ़ाकर सभी बीमार व्यक्तियों को चंगाई प्रदान करे। पावन लहू
कर दे। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम उस चंगाई के बारे में सुनते हैं जो प्रभु 38 साल से बीमार व्यक्ति को प्रदान करते हैं। 38 साल से वो बीमार था। शायद अब उसके अंदर आशा नहीं थी कि उसको चंगाई प्राप्त हो सकती है। प्रभु उसके पास जाकर उससे सवाल करते हैं, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? और रोगी ने उत्तर दिया, महोदय मेरा कोई नहीं है। प्रभु के प्रश्न का, सवाल का जवाब नहीं देता है, लेकिन बोलता है मेरा कोई नहीं है। हमें से कई लोग इस प्रकार का अकेलापन महसूस करते हैं और अपनी बीमारी को भी भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें चंगाई मिल सकती है। प्रभु हमारे करीब है, प्रभु हमारे साथ है, वो इम्मानुएल है। इसीलिए हम उनसे निवेदन करें कि प्रभु हाथ बढ़ाकर हमें स्पर्श करे और हमें चंगाई प्रदान करे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 20 में हम उस स्त्री के बारे में सुनते हैं जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी। उसने कहा, अगर मैं प्रभु के वस्त्रों का पल्ले तक छू पाऊं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और प्रभु के वस्त्र के पल्ले छूकर वो चंगी हो जाती है। हे प्रभु, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला चंगाई प्राप्त करती है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम ये भी पाते हैं अध्याय 9 में कि तूने एक जन्मांध को चंगाई प्रदान की। जन्म से वो देख नहीं पाता था, उस अंधेपन को तूने दूर किया। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मुझे विश्वास दीजिए ताकि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं और चंगाई दादा और मुक्ति दादा के रूप में तुझे स्वीकारूं और तुझसे चंगाई प्राप्त करूं। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे। नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। इस अवसर पर हमारे बीच जितने भी मरणासन्न लोग हैं उनके लिए विशेष विधि से प्रार्थना करें। प्रभु का स्पर्श उन्हें मिले, प्रभु की चंगाई उन्हें प्राप्त हो। हम उनको भी याद करें जो गंभीर रूप से बीमार है, कैंसर के रोगी हैं और हृदय की बीमारी से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों को समर्पित करें। जो रोगी है वे अपने शरीर के हर एक अंग को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। कई लोगों को ये पता भी नहीं है कि उनके अंदर रोग है। कभी कभी हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारी है। हमारे शरीर की बीमारियों को, हमारे मन की बीमारियों को, हमारे हृदय की बीमारियों को और साथ ही साथ आत्मा की बीमारियों को इस अवसर पर समर्पित करें। हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमारे शरीर को गढ़ा, जिन्होंने हमारे अंदर प्राणवायु फूंक दी, वह प्रभु हमारे बीच में है, हमसे दूर नहीं है। वे हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखेंगे। वे हाथ बढ़ाकर हमें आशीष देंगे। चंगाई के वरदान वे प्रभु सबको देते हैं। जिस प्रकार गांव गांव घूमकर, शहर शहर घूमकर, गली गली घूमकर हर प्रकार की बीमारी वे दूर करते थे, उसी प्रकार आज भी हर प्रकार की बीमारी वे दूर करते हैं। आप जहाँ कहीं भी रहते हो, इस अवसर पर यह याद करें कि प्रभु आपसे दूर नहीं है।
आपसे भी ज़्यादा प्रभु आपके करीब है, आपकी छाया से ज़्यादा प्रभु आपके करीब है। इस अवसर पर उन्हीं पर विश्वास करें, उनकी शक्ति पर विश्वास करें। वे ईश्वर है, वह सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, वही प्रभु आपके पास है। उनसे विनती करें कि वे आपको चंगाई प्रदान करें। इस अवसर पर आइए, जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने हाथों को ऊपर करें, स्वर की ओर उठाएं, अपने आप को समर्पित करें, सभी बीमार व्यक्तियों को समर्पित करें, सबके लिए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति जो बीमार है चंगाई प्राप्त करें, हर एक रोग को प्रभु दूर करें। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, इस अवसर पर प्रभु को पुकारें, यीशु को पुकारें, और यीशु चंगाई दाता है। हम सबके पापों को दूर करने वाले, हमारी मुसीबतों को दूर करने वाले, हमारे रोगों को दूर करने वाले हैं। उन्हीं पर विश्वास रखते हुए उनके शरण में अपने आप को समर्पित करें। यीशु 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 प्रभु, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, दाऊद के पुत्र यीशु, हम पर दया कर, सभी रोगियों पर दया करें। हालेलुया 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 हालेलुया, अल्फा और ओमेगा, हालेलुया। प्रभुओं के प्रभु, चंगाई दादा प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु अपना वचन भेजकर सब रोगियों को चंगाई प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। उसे किसी लेप या जड़ी बूटी से नहीं, लेकिन प्रभु तेरे वचन ने उसे चंगा किया है। हे प्रभु, हाथ बढ़ाकर सभी रोगियों को चंगाई प्रदान कर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु को पुकारे विश्वास के साथ, यीशु को चंगाई दादा, यीशु को पुकारे। हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, दाऊद के पुत्र यीशु, हालेलुया हालेलुया, ईसा नाज़री, हालेलुया हालेलुया। चंगाई दादा, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमें आशीष दे प्रभु, हाथ बढ़ाकर हमें आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया।